हेलो फ्रेंड्स, टैली अकाउंटिंग पर आज हमारा 8वां सेशन है। आज के सेशन में हम कोई नए चैप्टर या नए टॉपिक नहीं शुरू करने वाले हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने वाउचर एंट्री सीखा था, यानी टैली में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कुछ एंट्रीज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था डिफरेंट वाउचर का यूज़ करके। आज के सेशन में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको थोड़ा सा समझ के हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कि आपको पता है कि अगर आपके ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो सारी रिपोर्ट भी आपकी गलत हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उनका लॉजिक समझेंगे। लेजर क्रिएट करना हम समझ चुके हैं, किस वाउचर टाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं हम समझ चुके हैं। आज हम कुछ थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे हम सोचते हैं कि एंट्री किस वाउचर टाइप में रिकॉर्ड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन निकालेंगे, या आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया है उसको हम टैली का यूज़ करके कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम ये समझने वाले हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है या ट्रांजैक्शन है, अंकित सिंह एंड संजय यादव स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख। यानी अंकित सिंह और संजय यादव दो लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों लोगों ने अब अलग अलग 5-5 लाख रुपए दिया। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि बिजनेस में हम अकाउंटेंट हो गए। अब बिजनेस एक अलग यूनिट हो जाती है, आपको पता है, और बिजनेस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी वैल्यू मात्र एक अकाउंट या लेजर की होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिजनेस यूनिट में सबसे पहले अंकित सिंह ने और संजय सिंह ने पैसा लगाया, पैसा दिया। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं व्यवहारिक भाषा में कि अंकित सिंह और संजय यादव ने कंपनी को पैसा दिया, तो कंपनी ने पैसा रिसीव किया। इसको हम थोड़ा सा एक्सेल शीट के माध्यम से भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या कहानी हो रही है। अंकित सिंह और संजय यादव कंपनी को पैसा दे रहे हैं, यानी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी एक यूनिट हो गई। आपको पता है, हम लोग पिछले सेशन में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी रिसीव कर रही है, और अगर हम अकाउंटेंट है तो हम एंट्री कैसे करेंगे, हम रिसीव दिखाएंगे पैसे को संजय सिंह और अमित से, और कंपनी में पैसा आएगा। अब कंपनी में पैसा आएगा तो वो पैसा कंपनी के किस अकाउंट में आएगा, कैश की बात हो रही है तो वो कैश अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर जो गिवर हो गए यानी क्रेडिटर हो गए, वो कौन कौन हो गए, दो पार्टी हमारे पास है, अंकित सिंह और संजय यादव। तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे अंकित सिंह, कितने से, 5 लाख से। और क्रेडिट हो जाएंगे फिर कौन, संजय यादव भी, कितने से, 5 लाख से, क्योंकि दोनों लोगों ने 5-5 लाख रुपए लगाया। तो ये दोनों हो गए गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है। इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने पैसा रिसीव किया, तो ये दोनों हो गए क्रेडिट साइड में। अब पैसा कंपनी रिसीव कर रही है। आपको पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में एक साइड तो कंपनी का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी से रिलेटेड एंट्री नहीं है तो हम अपनी कंपनी में रिकॉर्ड क्यों करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना होता है कि एक साइड में कंपनी तो है, लेकिन कंपनी का कौन सा लेजर हम वहां पर यूज कर रहे हैं। अंकित सिंह और संजय यादव दोनों ने नगद पैसा दिया है, तो वो रिसीव हमारा होगा, जो डेबिट होगा वो हमारा होगा कैश अकाउंट पे। इसमें कैश अकाउंट में कितने थे, 10 लाख से। ये तो ये हमारा इसका हो गया अकाउंटिंग के हिसाब से सोल्यूशन कि कौन सा एंट्री कहाँ पर पोस्ट होनी है। ये दोनों लोग हो जाएंगे क्रेडिट और कंपनी का कैश अकाउंट होगा, हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ पर वाउचर टाइप टैली में आप यूज करते हो, अपने 7 बेसिक वाउचर मैंने आपको बताया है। तो ये हम रिसीव्ड वाउचर यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एज एन अकाउंटेंट इन लोगों से पैसा रिसीव कर रहे हैं कंपनी के अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों लेजर भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अंकित सिंह और संजय सिंह दोनों एज ए ओनर काम कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर है, कंपनी को पैसा दे दिए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, हम टैली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नई कंपनी बना लेते हैं। हमने दे दिया अमित एंड संजय
ट्रेडिंग दे दी हमने, ठीक है। यहाँ पर स्टेट दे दिया यूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सीधे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पर। सबसे पहले हमें करना है रिसीप्ट वाउचर, यानी कि F6। क्या करना है, F6, हमने F6 दबा दिया, रिसीप्ट वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। क्रेडिट कौन हो रहा है, यहाँ पर लेजर नहीं बना रहेगा, स्पेस बार से Alt C करेंगे, क्योंकि लेजर क्रिएशन में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो हम सीधे यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। हमें करना क्या है, क्रेडिट करना है अमित सिंह और संजय यादव को। यहाँ पे लेजर नहीं बना, हम Alt C करेंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। हमने दिया अंकित सिंह, ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि ये कंपनी को पैसा दे रहे हैं। कितने से, 5 लाख से। फिर क्रेडिट और करेंगे हम, किसको, संजय सिंह का लेजर नहीं बना, Alt+C करेंगे, ये मास्टर क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है। संजय यादव, ये भी कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये भी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। अब डेबिट हमारा हो जाएगा कंपनी का कैश अकाउंट, ये तो ये हमने एंट्री की। हम दोनों एंट्री अलग अलग भी कर सकते थे, यानी हम क्रेडिट करते हैं अंकित सिंह को, फिर कैश अकाउंट डेबिट कर देते 5 लाख से, फिर दूसरी बार हम क्रेडिट करते संजय सिंह को 5 लाख से, कैश अकाउंट डेबिट कर देते 5 लाख से। हमने दोनों साथ में रिकॉर्ड कर लिया है, क्रेडिट अंकित सिंह 5 लाख से, क्रेडिट संजय यादव 5 लाख से, और पैसा आ रहा है तो कंपनी के कैश अकाउंट में आएगा 10 लाख रुपए। इस एंट्री को हम कर देते हैं। यहाँ पे नरेशन लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, आप लिख सकते हो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित सिंह एंड संजय यादव, और एंटर करते हुए एंट्री को सेव कर देंगे। ये एक एंट्री आपकी डन हो गई। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। अब इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा आसान। दूसरा हमारा है डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन द करेंट अकाउंट ऑफ SBI। पहली बात तो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो पैसा जमा कर रहे हैं तो कंपनी से कैश जा रहा है तो कंपनी के कैश अकाउंट से निकलेगा। जैसे अभी पैसा आया तो कंपनी के कैश अकाउंट में आया। नगद पैसे का लेन देन कैश अकाउंट से डील होता है, आप जानते हो। जमा कहाँ कर रहे हैं, स्टेट बैंक में एक करेंट अकाउंट है जो अभी बनाया नहीं, हम डायरेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर वाउचर टाइप क्या होगा, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो या बैंक से पैसा निकाल रहे हो, दोनों स्थितियों में आपका कॉन्ट्रा वाउचर यूज होता है। ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा वाउचर, ये हो गया, ठीक है। क्रेडिट कौन होगा, कंपनी का कैश अकाउंट, ये कितने से कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है, 3 लाख रुपए, ये हुआ। डेबिट कौन होगा, SBI में करंट अकाउंट हमारा बना है, जो अभी नहीं बना है तो हम फिर यहाँ पे जहाँ पे लेजर सिलेक्शन करते हैं Alt+C करेंगे। लेजर पे कर्सर है तो लेजर क्रिएशन स्क्रीन आएगी। यहाँ हमने दे दिया SBI अकाउंट, और ये हमारा जाता है बैंक अकाउंट के अंतर्गत। ये यहाँ पर बाकी डिटेल आप भर सकते हो, IFSC कोड वगैरह, ब्रांच, बाकी चीजें आप दे सकते हो डिटेल। ये हमारी एंट्री हो गई। ध्यान रखिए ये पूरा आप करेंसी डिटेल दे सकते हो, आपको पता है बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको करेंसी डिटेल बताना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, लगे है तो, कि जब आप लेजर क्रिएट करते हो बैंक का, तो वहां पर आपको चेकबुक वगैरह इश्यू होती है, उनका डिटेल भी आप लेजर क्रिएशन के टाइम पे दे सकते हो कि आपको चेक नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक इश्यू हुआ है, यहाँ पे आप दे सकते हो। कैश डिपॉजिटेड इन द SBI अकाउंट, ये दे दिया आपने। ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हम डिलीट कर देते हैं, क्या है, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹4 लाख फ्रॉम 40,000 फॉर ऑफिस यूज एंड क्रेडिट ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोपाल फर्नीचर। ध्यान से देखिए, हमने फर्नीचर परचेज किया 40,000 रुपए का, कहाँ से, गोपाल फर्नीचर से, वो भी क्रेडिट पे, यानी कि उधार। समझते हैं थोड़ा सा एक्सेल शीट पे, फर्नीचर आ रहा है तो एक फर्नीचर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। हर चीज का लेजर, जो भी चीजें लेन देन हो रही हैं सबका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हम सेल करने के लिए नहीं ले रहे हैं, फर्नीचर हम ले रहे हैं कंपनी की यूज करने के लिए। तो हमारा जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। आपने वीडियो देखा होगा, ग्रुप्स इन टैली नाम से वीडियो है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट हमें क्रिएट करना है कहाँ पर, फिक्स्ड असेट्स में, क्योंकि ये अचल संपत्ति है, यानी कंपनी के यूज के लिए है।
और आपको पता है जो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं जब उसमें वैल्यू ऐड होती है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि उधार परचेज किया गया है तो यहाँ पे हमें पार्टी का नाम यूज करना पड़ेगा। अगर नगद होता तो कैश देते और फर्नीचर आ जाता। तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज की क्या होगी, ये हमारा हो जाएगा जर्नल, ठीक है। और हम डेबिट कर देंगे किसको, फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्रेडिट करेंगे हम किसको, गोपाल फर्नीचर्स को, क्योंकि एंट्री उसी के नाम पे चढ़ानी है अभी। ये उधार की एंट्री है तो पार्टी का नाम आएगा, ये एंट्री करनी है। आते हैं टैली पे, हमने वाउचर टाइप दे दिया F7 जनरल। जनरल डेबिट हम देंगे, यहाँ फर्नीचर बना नहीं तो हम Alt+C करके दे दिया हमने, फर्नीचर्स अकाउंट। ये जाएगा हमारा, ध्यान रखिए, फिक्स्ड असेट्स में, यानी अचल संपत्ति में जाएगा। ये कितना, 40,000 रुपए का। क्रेडिट किसको करेंगे हम, समझिए यहाँ पे, दे कौन रहा है, फर्नीचर, गोपाल फर्नीचर, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर नगद की एंट्री हम करते तो यहाँ पर क्रेडिट कैश हो जाता, क्योंकि हमारी कंपनी के कैश अकाउंट से पैसा जाता और कंपनी के फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर आता। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट है तो हम यहाँ पे दे देते हैं गोपाल फर्नीचर, जो कि नहीं बना हुआ है, हम Alt+C करेंगे, हम यहाँ बना लेते हैं गोपाल फर्नीचर्स। ये सन्डी क्रेडिटर हो जाएगा, सप्लायर है, ये हो गया। अब ये बिल वाइज डिटेल, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोपाल फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट, उधार हमने खरीदा हुआ है, ये हमने एंट्री सेव कर दिया। चौथा जो हमारा ट्रांजेक्शन है, परचेज अ कंप्यूटर सिस्टम, परचेज ए कंप्यूटर सिस्टम वर्थ ₹35,000 फ्रॉम A to Z ट्रेडर्स एंड मेक पेमेंट थ्रू SBI डेबिट कार्ड। यानी 40,000 रुपए का, 35,000 का, यानी 35,000 रुपए का हमने कंप्यूटर परचेज किया, कहाँ से, A to Z ट्रेडर से, लेकिन हमने नगद परचेज किया है। अब अंतर यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो हमने फर्नीचर परचेज किए थे ये उधार था, ठीक है ना। यहाँ भी हम कर सकते हैं जर्नल, या पेमेंट भी कर सकते हैं नगद है तो, ये हमें करना है। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डेबिट तो हमारा होगा कंप्यूटर सिस्टम अकाउंट, और ये भी हमारा फिक्स्ड असेट्स है, ये भी कंपनी की यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं है। क्रेडिट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। समझिए ये दोनों हमारे असेट्स है, फर्नीचर और कंप्यूटर भी। यहाँ पर हमने एंट्री किया था उधार, तो पार्टी के नाम को हमने क्रेडिट कर दिया था, और यहाँ पर नगद हो रहा है तो हमारी कंपनी के कैश अकाउंट से पैसा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वाउचर टाइप हम पहले पेमेंट ट्राई करते हैं, F5 किया हमने, डेबिट कर दिया हमने कंप्यूटर सिस्टम जो बना नहीं, हमने Alt+C किया और यहाँ पर क्रिएट कर लिया कंप्यूटर्स अकाउंट। ये भी हमारा जाएगा फिक्स्ड असेट्स 35,000, और क्रेडिट हमको कर देना है कैश को, किसको, कैश को। तो ये हमने कर दिया पेमेंट, कि कंप्यूटर सिस्टम अकाउंट के नाम पे पेमेंट किया गया, पैसा गया और कैश हमारा गया। तो कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर रियल अकाउंट है, और कैश की वैल्यू घट रही है। तो जो वैल्यू बढ़ रही है जिसकी, वो डेबिट हो रहा है, जहाँ की वैल्यू घट रही है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये आपने संदर्भ में पढ़ा था, डेबिट क्रेडिट, जब हमने आपको रूल पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम A to Z ट्रेडर्स, स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा भाई, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ऑन कैश। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, नरेशन लिखना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों, कंप्यूटर सिस्टम हमने परचेज किया, उसको हमने डेबिट कर दिया, और नगद परचेज किया तो कैश अकाउंट हमने 35,000 से क्रेडिट कर दिया। कंपनी का पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, कंप्यूटर सिस्टम में वैल्यू बढ़ रही है, वो डेबिट हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पर हमने कंप्यूटर परचेज कहाँ से किया है, A to Z ट्रेडर से, लेकिन कहीं पर भी वो नाम मेंशन नहीं हो रहा है। तो नरेशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं ये, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम A to Z ट्रेडर्स। तो कम से कम यहाँ पर पार्टी का नाम हमने मेंशन कर दिया, फ्यूचर में हमें पता रहेगा हमने कहाँ से परचेज किया है। पर
परचेज्ड फ्रॉम ए टू जेड ट्रेडर्स ऑन कैश, ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओ नो 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 नो, एक मिस्टेक हो गई। देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ पे परचेज किया था वो पेमेंट किया था हमने एसबीआई के डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पर कैश नहीं होगा। क्या होगा? कैश नहीं होगा। पेज अप जैसे ही हमने क्लिक किया हमारी प्रीवियस एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे शॉर्टकट समझ लीजिए, आप पेज अप करते जाओगे सेम डेट की प्रीवियस एंट्री दिखाता जाएगा और पेज डाउन से नेक्स्ट एंट्री दिखाता जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये किया। कंप्यूटर सिस्टम तो हमने परचेज किया, ये डेबिट हुआ, ठीक है। एक्चुअल में ये हमने पेमेंट जो किया है वो नगद नहीं किया है, हमने पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से। एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है तो पैसा हमारा बैंक से घटेगा, ये करेक्शन हमने कर लिया। और यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई थोड़ा फास्ट, यहाँ पर ऑन कैश नहीं होगा, ए टू जेड ट्रेडर्स एंड मेड द पेमेंट एंड पेमेंट इज डन थ्रू एसबीआई। पेमेंट किसके माध्यम से हुआ है? स्टेट बैंक के माध्यम से हुआ। ये करेक्ट हो गया हमारा। चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेड रुपीज 1000 टू गोपाल फर्नीचर बाई कैश। कितना? 1000 को मैं 10,000, थोड़ा कम लग रहा है। 10,000 रुपीज हमने गोपाल फर्नीचर को दिया कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर गोपाल फर्नीचर रिसीव कर रहा है, उसको दिया जा रहा है, तो वो हो जाएगा डेबिट। और जा कहाँ से रहा है? कंपनी के कैश अकाउंट से। नगद जब भी लेन देन होगा, चाहे पेमेंट चाहे रिसीप्ट, वहां पर कैश अकाउंट ही प्रयोग होगा। नकदी वाला जो लेजर है वो कौन सा होता है? कैश अकाउंट होता है। और जब चेक के माध्यम से पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो वहां पे बैंक अकाउंट यूज होगा। यहाँ पर पेमेंट जा किसको रहा है? रिसीवर कौन है? गोपाल फर्नीचर। तो गोपाल फर्नीचर हमारा हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट कौन हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। कर क्या रहे हैं हम? पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो वाउचर टाइप क्लियर कट से हो गया पेमेंट, यानी यहाँ पर हमारा शॉर्टकट होगा F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हमारा हो जाएगा गोपाल फर्नीचर, बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है 10,000 रुपए से। और जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? पेमेंट नगद पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000 रुपए से। तो पेड रुपीज 10,000 टू गोपाल फर्नीचर बाई कैश, नगद पेमेंट कर दिए गोपाल फर्नीचर को, क्लियर है। अब देखिए, जो नेक्स्ट एंट्री है लगभग सेम है, लगभग कैसे? पेड रुपीज 10,000 टू गोपाल फर्नीचर बाई चेक ऑफ एसबीआई। फिर हम अगेन पेमेंट कर रहे हैं गोपाल फर्नीचर को ही, तो रिसीवर हमारा हो गया गोपाल फर्नीचर, यानी डेबिट साइड आ जाएगा गोपाल फर्नीचर, लेकिन क्रेडिट साइड कौन आएगा? चेक से पेमेंट करने का मतलब बैंक आएगा। और पेड यानी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो वाउचर टाइप हमारा अगेन पेमेंट ऑलरेडी है, डेबिट गोपाल फर्नीचर ही होगा 10,000 रुपए से। लेकिन जहां पर अभी हमने क्रेडिट कैश लेजर लिया था, नगद जब पैसा दिया था, तो जब हम बैंक चेक से पेमेंट करें तो हमारा बैंक आ जाएगा, कौन सा बैंक है? एसबीआई। ये चेक से अगर आपने पेमेंट किया है तो आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हो, चेक किस चेक नंबर से आपने पेमेंट किया है, और यहाँ पे आप लिख देना नरेशन उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है क्या है? गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹500 फ्रॉम गोपाल फर्नीचर अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग। यानी गोपाल फर्नीचर ने ये बोला कि भाई जितना पैसा आपका बचा हुआ है, आप पूरा अगर हमको साथ में पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट कौन दे रहा है? गोपाल फर्नीचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अक्सर लोगों को, हमें डिस्काउंट दे रहा है गोपाल फर्नीचर, और आपने नियम पढ़ा हुआ है कि देने वाला क्या होता है? अगर हम ऐसे समझें तो देने वाला होता है, आपने जो पढ़ा है रूल, क्रेडिट, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट, ये आपने पढ़ा हुआ है। देने वाले का मतलब कौन? गिवर। आपने पढ़ा है गिवर क्या होता है? क्रेडिट।
और आपने पढ़ा है कि रिसीवर क्या होता है, डेबिट, यही आपने पढ़ा है। तो इस हिसाब से गोपाल फर्नीचर हमको डिस्काउंट दे रहा है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, और हमारी कंपनी ले रही है तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए डिस्काउंट के केस में थोड़ा सा कहानी अलग है। जो देने वाला है वो क्रेडिट नहीं होता। ये हिंदी की वर्डिंग से आप देने वाले का मतलब, एक्चुअल में गोपाल फर्नीचर हमको डिस्काउंट दे रहा है तो वास्तव में कुछ हमको दे नहीं रहा है वो, बस वो ये कह रहा है कि जो मैं उसको पैसा देता, जो मैं गोपाल फर्नीचर को पैसा देता, उसमें उसने कुछ छूट हमको दे दी। डिस्काउंट देने का मतलब अगला कुछ देता नहीं है, बस जो वो लेने का हक रखता है उसमें कमी कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, सपोज दैट ये गोपाल फर्नीचर से हमने परचेज किया था कोई सामान 10,000 रुपए का, कितने का, तो गोपाल फर्नीचर हुआ था डेबिट, नहीं हमने परचेज किया था वो हुआ था क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए से मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो गोपाल फर्नीचर को जब हमने कोई सामान उनसे परचेज किया गोपाल फर्नीचर से, तो एंट्री क्या हुई, गोपाल फर्नीचर हो गया क्रेडिट, और हमारा परचेज अकाउंट क्या हो गया, 100 रुपए से डेबिट। ये आप समझिए इतने हिस्सा खाली, कि गोपाल फर्नीचर से हमने कोई चीज परचेज किया उधार, तो गोपाल फर्नीचर हो गया क्रेडिट 100 रुपए से, और परचेज अकाउंट हो गया डेबिट 100 रुपए से। अब जब गोपाल फर्नीचर ये बोल रहा है कि भैया मैंने आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो वास्तव में उसने कुछ दिया नहीं हमको, उसने ये बोला कि जो वो 100 रुपए उसको लेना था उसने हमको 10 रुपए का छूट दे दिया, तो अब 100 की जगह कितना लेगा, 90 लेगा। तो ये हम कैसे मैनेज करेंगे, फिर समझिए बहुत थिन लाइन है कि गोपाल फर्नीचर हमको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो हमको कुछ दे नहीं रहा है, बस जो लेता हमसे उसमें उतने की कमी कर देगा। अब यहाँ पर गोपाल फर्नीचर के अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए से है, इसका मतलब गोपाल फर्नीचर को हम 100 रुपए देंगे, उसने कहा नहीं हम 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये 90 रुपए क्रेडिट होना चाहिए। 90 रुपए क्रेडिट कैसे होगा, अगर हम गोपाल फर्नीचर को कर देते हैं डेबिट 10 रुपए से, तो जो उसका क्रेडिट 100 रुपए से वो क्या हो जाएगा, 90 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। यानी डिस्काउंट देने वाला क्रेडिट नहीं होता है, वो होता है डेबिट। उल्टी एंट्री होती है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वर्डिंग अलग है। बाकी वो डिस्काउंट दे रहा है तो वास्तव में वो दे नहीं रहा है, वो जो लेता उसमें कमी कर दिया उसने। तो गोपाल फर्नीचर ने अगर 100 रुपए से वो क्रेडिट था, उसने कहा हम 10 रुपए का आपको छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो 10 रुपए से उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, तो 90 रुपए से क्या बचेगा, वो क्रेडिट, यानी हम 90 रुपए भविष्य में इसको देंगे। लेकिन कहानी ये है कि जब इसको हम 10 रुपए से डेबिट करेंगे गोपाल फर्नीचर को, आपको नियम पता है कि हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों जब तक नहीं दोगे एंट्री सेव नहीं करेगा टैली। तो इसको 10 से हमने डेबिट तो कर दिया, अब क्रेडिट किसको करेंगे हम, अगर हम इसको पैसा दे रहे होते तब तो हम कैश अकाउंट को 10 रुपए से क्रेडिट कर देते, लेकिन हम इसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, बस इसके 100 रुपए के क्रेडिट को हमको 90 रुपए करना था, क्योंकि 10 रुपए का हमको छूट मिलेगा तो हमने गोपाल फर्नीचर को 10 रुपए से डेबिट कर दिया। लेकिन क्रेडिट किसको करें, यहाँ पर हमें एक लेजर बनाने पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव, और ग्रुप जो हमारा इसका होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलने का मतलब हमें फायदा हो रहा है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि डिस्काउंट देने वाला क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट होता है। क्यों, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। वाउचर टाइप हमारा होगा यहाँ पर जर्नल, क्या होगा, F7। तो गोपाल फर्नीचर हमको डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स कि उतने को उसको उतना पैसा हम कम देंगे, तो जितना कम देंगे उतने से हमने गोपाल फर्नीचर को कर दिया डेबिट। कितना कम दे रहे भैया, 500 रुपये, ये हमने 500 रुपये ये दे दिया, ठीक है। और क्रेडिट हम पैसा तो दे नहीं रहे कि कैश क्रेडिट करें, यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा Alt+C से, डिस्काउंट रिसीव्ड का हमने लेजर बना लिया, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि डिस्काउंट मिलने का मतलब हमको फायदा हो रहा है, ये दे दिया 500 रुपये से। ये कहानी हुई। लेकिन ये डिस्काउंट क्यों दिया उसने, समझिए यहाँ पे, ये डिस्काउंट क्यों दिया, अगेंस्ट द फाइनल सेटलमेंट, ये जितना भी उसका उधार ये सब हमको चुकाना है, तो इसके लिए हम जाते हैं पेमेंट पर F5, और जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं गोपाल फर्नीचर, देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस शो करता है 19,500 रुपये से। एक्चुअल में 40,000 रुपये का फर्नीचर उधार लिया तो 40,000 क्रेडिट था, 10,000 कैश, 10,000 बैंक से पेमेंट किया तो 20,000 बचा,
और जब उसने 500 का डिस्काउंट दिया तो ये क्रेडिट क्या हो गया, कम हो गया। अब 19,500 यहाँ पे जैसे हम इसको पेमेंट करेंगे, देखिए करंट बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया गोपाल फर्नीचर का। और यहाँ पर ये तो मेंशन ही नहीं है कि पेमेंट कहाँ से किया जा रहा है, तो हम नगद मान के कर रहे हैं कि नगद हमने पेमेंट कर दिया 19,500 रुपये का। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा बाहर आके आपको गोपाल फर्नीचर का लेजर दिखाना चाहेंगे। हम जाएंगे डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक पर और लेजर पर, और गोपाल फर्नीचर हमने सेलेक्ट कर लिया। Alt F1 करोगे तो डिटेल आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए गोपाल फर्नीचर से सबसे पहले हमने 40,000 रुपए का फर्नीचर लिया था यहाँ पे, तो वो क्रेडिट हो गया था ना। फिर नगद पेमेंट किया तो 10,000 से डेबिट हुआ, फिर बैंक से पेमेंट किया 10,000 से डेबिट हुआ, तो 40 और ये 20 वो हो गया डेबिट 20,000 से, तो 20,000 क्रेडिट बचा होता। लेकिन 500 रुपए का उसने हमको डिस्काउंट दिया, तो हमने उसको 500 रुपए से फिर डेबिट कर दिया, और बाद में 19,500 से फिर डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट डेबिट बराबर हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अभी यहीं पर अगर हम ये वाली लाइन रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए, क्या कर दें, इसको रिमूव कर दें, तो देखिए क्या स्थिति बन रही है। हमने उसको 19,500 का पेमेंट किया, अभी 500 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो आप किसी भी लेजर का पूरा डिटेल चेक कर सकते हो, पूरा लेन देन। हम फिर आते हैं वाउचर एंट्री पर। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन और कोई कर सकता है यहाँ पे कि ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री थी, हम साथ में ही कर सकते थे। क्या कर सकते थे, साथ में कर सकते थे। अभी हम क्या करते हैं, डिस्प्ले डेबुक पे चलते हैं, और जो लास्ट की एंट्री हमारी थी अभी डिस्काउंट वाली, ये हम डिलीट कर देते हैं, और ये जो पेमेंट की ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए गोपाल फर्नीचर का अगर हम लेजर चेक करते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, गोपाल फर्नीचर, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई 40,000 रुपए का उधार परचेज किया था, वो क्रेडिट था, 2 बार पेमेंट किया, 10-10 का 20,000 से डेबिट किया, तो अभी भी उसका क्लोजिंग बैलेंस 20,000 रुपए से क्या है, क्रेडिट है, यानी हम उसको अभी पेमेंट करेंगे या देंगे। अब 20,000 रुपए हमें गोपाल फर्नीचर को देना है। वो बोल रहा है कि भैया अगर आप पूरा पेमेंट साथ में करते हो तो मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन को देखिए, अभी गोपाल फर्नीचर जो है 20,000 रुपए से क्रेडिट है, यानी हम 20,000 रुपए उसको देंगे। वो बोल रहा है क्या, कि अगर आप हमको पूरा पैसा साथ में दे देते हो तो मैं आपको 500 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर जनरल हम गोपाल फर्नीचर को अगर पैसा देते, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट अगर नगद भुगतान करते, तो 20,000 रुपए हम क्या कर देते उसको, डेबिट। ये सिचुएशन होती है अगर हम पूरा पेमेंट करते, तो गोपाल फर्नीचर हो जाता है डेबिट 20,000 से और क्रेडिट 20,000 से। अभी तो क्रेडिट था ना। ठीक है, ये जो करंट सिचुएशन हो गई थोड़ा सा, ये अभी यही स्थिति है। अब हम पेमेंट करते गोपाल फर्नीचर को, तो क्या करते हैं हम गोपाल फर्नीचर को करते डेबिट, जितने से वो क्रेडिट है उतने से हम डेबिट कर देते, और हम कैश अकाउंट अगर नगद भुगतान कर रहे हैं तो हम कैश अकाउंट को इतने से कर देते क्रेडिट, तो इनका पूरा पेमेंट हो जाता है। लेकिन गोपाल फर्नीचर ये बोल रहा है कि अगर आप हमको पेमेंट पूरा साथ में कर रहे हो सारा पैसा, तो हम आपको 500 का छूट दे रहे हैं। यानी गोपाल फर्नीचर जो है अब पूरा नगद 20,000 रुपए नहीं लेगा। तो ये जो हमारा कैश है 20,000 हम पूरा पूरा इसको दे रहे हैं, इसमें से हम 500 रुपए कम देंगे, यानी उसको हम देंगे 19,500 रुपए। तो कैश में तो हम यही लिखेंगे 19,500 रुपए से क्रेडिट, लेकिन चूंकि उसका अकाउंट क्रेडिट 20,000 से है, तो वो नील यानी जीरो तभी होगा जब गोपाल फर्नीचर को डेबिट 20,000 से किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट तो जीरो करना ही करना है, अकाउंट की वैल्यू वही है। तो गोपाल फर्नीचर तो डेबिट 20,000 से ही होगा, लेकिन पैसा हम उसको दे रहे हैं 19,500 रुपए। तो दिक्कत क्या आ रही है, ये दोनों एंट्री मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम लेजर ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव का, और 500 रुपये हम डाल देंगे यहाँ, और ये हम कर देंगे क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हमें करनी है और एक साथ करनी है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं, पेमेंट भी ले सकते हैं हम। डेबिट हमने क्या किया, गोपाल फर्नीचर को,
देखिए 20,000 रुपये करंट बैलेंस इसका है, तो इसकी एंट्री पूरा फाइनल करनी है, खत्म करनी है, तो इसको तो यहाँ पे हम शो करेंगे 20,000 रुपये से ही हम कर रहे हैं डेबिट गोपाल फर्नीचर को, ये इसका करंट बैलेंस हो गया 0। लेकिन जो कैश हमारा है, वो नगद पैसा जो हम उसको दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं 19,500 रुपये। क्यों? क्योंकि 500 का डिस्काउंट हमें मिला है, यहाँ पर हम लेजर ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये से। ये एक साथ में आप एंट्री कर सकते हो। पूरा फाइनल पेमेंट का आप सेटलमेंट कर रहे हो, 20,000 रुपये बाकी था, आपने 20,000 से डेबिट कर दिया, लेकिन नगद पैसा आपको देना 19,500 रुपये। क्यों? क्योंकि 500 का डिस्काउंट मिल गया आपको। तो ये एक साथ आपने दोनों एंट्री साथ में कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम बिग बाजार लखनऊ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। परचेज कर रहे हैं तो वाउचर टैब परचेज हो जाएगा, बिग बाजार से कर रहे हैं उधार तो क्रेडिट बिग बाजार हो जाएगा, और डेबिट परचेज अकाउंट ही होता है परचेज करते टाइम पर। सिंपल सी एंट्री है, F9 किया परचेज हो गया, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी होगा, डेट जो भी डेट में एंट्री करेंगे, पार्टी नेम में हमारा हो जाएगा, अल्टर सी करके बना लेते हैं बिग बाजार लखनऊ। ये हमारा सप्लायर है तो हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है तो प्लीज आप वीडियो देख लीजिए, टैली प्लेलिस्ट में एक लेजर है, आप वीडियो बनी हुई है ग्रुप्स इन टैली नाम से, ये हमने बना लिया। तो यहाँ पर बिग बाजार हमारा पार्टी नेम हो गया, और परचेज कर रहे हैं तो डेबिट परचेज अकाउंट होगा, यहाँ पर आरसी करके परचेज लेजर भी बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट का रूल है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो परचेज अकाउंट में ही आता है। कितना से परचेज किया है? 20,000 रुपये से, ये ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका आ रहा है इनवाइस मोड में। यहाँ पे नीचे देखिए बना हुआ है एज वाउचर, कंट्रोल+V, ये कर दोगे तो ये एज वाउचर आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्रेडिट बिग बाजार क्योंकि उधार ले रहे हैं उससे, और डेबिट परचेज अकाउंट। अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तरीके में थोड़ा सा बदलाव हो गया है बस। ये ट्रांजेक्शन भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब क्या है, गुड्स रिटर्न टू बिग बाजार फॉर ₹3,000, सामान वापस कर रहे हैं। समझिए थोड़ा सा एक्सेल शीट के माध्यम से। हमने पहले परचेज किया, क्या किया? परचेज किया बिग बाजार से 30,000 रुपए से, तो उनको हमने कर दिया क्रेडिट, और जो परचेज अकाउंट हमारा था उसको हमने कर दिया डेबिट। ये अकाउंट का रूल होता है कि अगर आप उधार परचेज कर रहे हो तो पार्टी आपका हो जाएगा क्रेडिट, और सामान हमेशा जो हमारा जिसको हम खरीदते और बेचते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग मटेरियल होता है, ट्रेडिंग प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा परचेज अकाउंट में ही आता है। जब हमने परचेज किया तो बिग बाजार क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब सामान में वापस करोगे आप तो जाहिर सी बात है ठीक उल्टी एंट्री होगी, बिग बाजार को हम कर देंगे डेबिट और परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ये हमारा परचेज था, लेकिन जब हम कर रहे हैं परचेज रिटर्न यानी सामान वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हम जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बिग बाजार अब ले रहा है हमसे, ठीक है, हम उसको वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिग बाजार जो हमारा है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अब वो रिसीव कर रहा है, और जो परचेज अकाउंट हमारा है जो डेबिट हुआ था वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे हम चाहें तो एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं परचेज रिटर्न नाम से, लेकिन ग्रुप उसका वही रहेगा परचेज अकाउंट ही, तो अलग से हमारा लेजर मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप समझ लिए अच्छे से, जब परचेज किया था तो बिग बाजार क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट, और वापस करेंगे तो ठीक उल्टी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट हमारा हो जाएगा, सॉरी बिग बाजार हो जाएगा डेबिट क्योंकि अब वो वापस ले रहा है, और परचेज अकाउंट से जाएगा तो हो जाएगा क्रेडिट। हम एक नया लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं परचेज रिटर्न नाम से। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हम जर्नल से करेंगे। किससे? जर्नल से, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमने F7 किया, डेबिट हमारा कौन होगा? बिग बाजार, क्योंकि अब वो ले रहा है वापस। अमाउंट में भूल रहा हूँ 3,000 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट हम कर सकते हैं, चाहे तो परचेज लेजर हम यहाँ पे यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, या हम एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। परचेज रिटर्न तो कभी भी हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने कब कब कितने का सामान वापस किसको किया है, लेकिन ये रहेगा परचेज अकाउंट ग्रुप में ही,
तो ये हमने परचेज रिटर्न ले लिया 3000 रुपये से। नरेशन लिखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है सोल्ड गुड्स टू मामू किराना फॉर ₹5000 ऑन क्रेडिट। हम मामू किराना को सामान बेच रहे हैं, तो मामू किराना सामान ले रहे हैं उधार, तो उधार का मतलब पार्टी नेम यूज करेंगे। तो मामू किराना रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएंगे। और हम बेच रहे हैं, कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो आपको पता है अकाउंट का रूल, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट ही होता है। यानी यहाँ पे मामू किराना डेबिट हो जाएंगे हमारे, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। और वाउचर टाइप क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू सेल वाउचर, यहाँ पे हो जाएगा F8। तो वाउचर टाइप हमारा हो गया F8 यानी कि सेल्स अकाउंट। किसको सेल कर रहे हैं, मामू किराना को नहीं बनाया, Alt+C किया, हमने बना लिया लेजर मामू किराना। ये हमारा जाएगा सन्डी डेटर्स के अंतर्गत। कस्टमर कहाँ जाते हैं, सन्डी डेटर्स में। ये पार्टी नेम हमारा हो गया। और यहाँ पर सेल्स अकाउंट से ही कोई सामान जाता है, ये अकाउंट का रूल है, ये सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंडर में ही आएगा। ये सिचुएशन है कितने से, 5000 रुपये। और यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मामू किराना ऑन क्रेडिट, कंफर्म भी रहेगा भाई उधार ही बेचा गया है। ये गिव अ डिस्काउंट ऑफ ₹200 टू मामू किराना। देखिए सेम सिचुएशन है, फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने सेल किया इसको मामू किराना को उधार, तो क्या हुआ, मामू किराना हो गए थे 5000 से डेबिट। ठीक है। और हमारा सेल्स अकाउंट हो गया था 5000 से क्रेडिट। अब हमें डिस्काउंट दे रहे हैं मामू किराना को, समझिए मामू किराना को जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वास्तव में मामू किराना को कुछ दे नहीं रहे हैं। हम मामू किराना को ये बोल रहे हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 200 रुपए का। कितने का, 200 रुपए का। तो जो मामू किराना डेबिट है 5000 रुपए से, यानी हमको 5000 रुपए देने वाले हैं, उनको हम 200 से कर देंगे क्रेडिट, ताकि इस डेबिट वाले में से 200 रुपए कम हो जाए। ठीक है ना। यानी डिस्काउंट जो हम पेड वाला है, डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं अगले को, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, बस उससे जो हम लेते हैं इतना उसमें कुछ कम कर देंगे। तो कम कैसे करेंगे, जो हमारा कस्टमर डेबिट है 5000 रुपए से, उस डेबिट में से 5000 रुपए की वैल्यू में हम 200 रुपए कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, हम मामू किराना को कर देंगे क्या, क्रेडिट कितने से, 200 रुपए से। अब डेबिट करना जरूरी है एंट्री करने के लिए, तो डेबिट हम किसको करेंगे, डिस्काउंट पेड, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। यानी और वाउचर टाइप हमारा हो जाएगा जर्नल। ये हमने F7 किया, डिस्काउंट मामू किराना को दे रहे हैं और उनको छूट दे रहे हैं, उनकी लायबिलिटी को घटा रहे हैं, तो डेबिट यहाँ हमारा हो जाएगा, एक नया लेजर बनाएंगे हम, डिस्काउंट पेड। और ये हमारे लिए लॉस है, तो हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये कितना दे रहे हैं, 200 रुपये। और क्रेडिट पे हो जाएगा मामू किराना। तो डिस्काउंट लेने और देने की एंट्री में लेने वाला देने वाला जो डेबिट क्रेडिट आपने रटा है वो रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम डिलीट मार देते हैं। अब हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है, अगला क्वेश्चन है रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम मामू किराना बाई कैश। यानी मामू किराना से जो भी पेंडिंग बैलेंस है वो हम रिसीव कर रहे हैं, तो वाउचर टाइप रिसीव्ड हो जाएगा। देने वाला है मामू किराना, यहाँ पे रियल में मामू किराना पैसा दे रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। और कंपनी के किस अकाउंट में आएगा, नगद पैसा हमेशा कैश अकाउंट से डील होता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे F6 रिसीव्ड वाउचर मामू किराना से। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब पूरा बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 4800, और डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट क्लियर से। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, गुड कैश रिसीव फ्रॉम मामू किराना। अब नेक्स्ट हमारा है सोल्ड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर ₹30,000। याद अगर आपको, तो हम लोगों ने एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया था। रिपीट करते हैं,
हमने जब कंप्यूटर परचेज किया था तो कंप्यूटर अकाउंट को हम लोगों ने 35,000 का परचेज किया था। तो कंप्यूटर अकाउंट को हमने डेबिट किया था 35,000 रुपये से। कितने से? 35,000 रुपये से। अब यही कंप्यूटर सिस्टम हम बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम अकाउंट जो डेबिट है 35,000 से, इसका मतलब इसमें इतनी वैल्यू है। ठीक है ना? अभी हम दिखा भी देते हैं आपको। हम आते हैं डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक और लेजर, और यहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने स्टेट बैंक को पेमेंट किया है 35,000 रुपये का। किस बात के लिए? कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने के लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम की वैल्यू क्या है? डेबिट है 35,000 रुपये से। जब हम कंप्यूटर सिस्टम बेच रहे हैं तो इसका अकाउंट खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली। खाली कब होगा? जो कंप्यूटर अकाउंट हमारा डेबिट है, हमने जब परचेज किया था तो चेक से पेमेंट किया था, हमारा एसबीआई अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट, क्रेडिट हुआ था, सॉरी ये। अब जब हम बेच रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो ये अकाउंट हमको खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए हमको कंप्यूटर अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 35,000 रुपये से। क्यों? अब आप बोलोगे क्वेश्चन में क्या है? सोल्ड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर ₹30,000। आप कंप्यूटर बेच तो 30,000 रुपये में रहे हो, तो यहाँ पे कंप्यूटर को आप क्रेडिट 35,000 रुपये से क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा डेबिट है 35,000 रुपये से, जब कंप्यूटर हमारा चला जाएगा तो वो अकाउंट खाली करना है हमको। खाली तभी होगा जब वो जितने से डेबिट है उतने से हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर इसको हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को हम 30,000 रुपये से कर देते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पर 5,000 रुपये डेबिट दिखाएगा, यानी उसमें उतनी वैल्यू बची है। जबकि वास्तविकता क्या है? व्यवहारिक रूप से सोचें कि कंप्यूटर जाने का मतलब पूरा अकाउंट खाली। जो कंप्यूटर जा रहा है तो क्रेडिट तो हमको इसको 35,000 रुपये से ही करना है, लेकिन जो कैश हमको मिल रहा है, नगद हमको मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है वो 30,000 रुपये ही मिल रहा है। ये अब मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर की जो वैल्यू थी वो 35,000 रुपये की थी। अब कंप्यूटर हमारा जा रहा है तो उसके अकाउंट को खाली करना है, तो कंप्यूटर को क्रेडिट हमको करना पड़ेगा 35,000 रुपये से, ताकि ये डेबिट और क्रेडिट मिलकर नील हो जाए। लेकिन पैसा हमको अगला दे रहा है 30,000 रुपये ही, तो कैश को तो हम डेबिट 30,000 से ही करेंगे। अब आपको पता है कि टैली में एंट्री करते समय जब तक डेबिट और क्रेडिट साइड का लेजर का अमाउंट बराबर नहीं होगा, आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। तो 30,000 रुपये आपको मिल रहा है, तो आप डेबिट कैश को 30,000 रुपये से कर रहे हो, कंप्यूटर अकाउंट को आप 35,000 रुपये से क्रेडिट कर रहे हो। 5,000 रुपये आपका डेबिट कम पड़ रहा है, तो 5,000 रुपये तो आपको डेबिट किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? ये सोचिए आप। 35,000 रुपये का आपने कंप्यूटर परचेज किया था, उसको आप 30,000 रुपये का बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है। एक लेजर ऑलरेडी टैली में बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप यूज कर लोगे। ये जब भी डेबिट साइड में आता है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड आ रहा है, यानी 5,000 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है? तो ये एंट्री हमारी इस तरीके से मेंशन होगी। इसको हम जर्नल से भी कर सकते हैं। हम आते हैं वाउचर पे, हमने यहाँ पे किया जर्नल। डेबिट हम करेंगे कैश को। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा कैश अकाउंट होता है वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री होती है। कैश वाउचर में आपका, सॉरी, जर्नल वाउचर में कैश और बैंक अकाउंट नहीं आते बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F12। क्या प्रेस करेंगे? F12 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए आएगा, ये है अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर। यस कर देंगे तो अब कैश और बैंक भी आ जाएगा। तो डेबिट हम कर रहे हैं कैश अकाउंट को 30,000 रुपये से, क्योंकि नगद पैसा 30 मिल रहा है। लेकिन क्रेडिट हम करेंगे कंप्यूटर अकाउंट को, अभी देख कितने से? 35,000 रुपये से, क्योंकि कंप्यूटर हमारा, देखिए यहाँ पे जीरो करना है। अभी कंप्यूटर को जब हम कुछ नहीं करते हैं, तो अब देखिए कंप्यूटर की करंट वैल्यू कितनी है? 35,000 रुपये, यानी इसमें इतने की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमको खत्म करने की, कंप्यूटर जा रहा है हमारे पास से, तो हमने इसको 35,000 रुपये से कर दिया क्रेडिट। अब कंप्यूटर हमारा देखिए खाली हो गया। अब यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपये का।
यानी हमें 5,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिपॉजिटेड रुपीज 50,000 इन SBI, मतलब 50,000 रुपये बैंक में जमा किया, तो बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। कहाँ से जा रहा है, कंपनी से, और किस अकाउंट से, कैश अकाउंट से। नगद पैसे का मतलब कैश, तो पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वाउचर टाइप जर्नल, क्योंकि हमारी पूंजी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कॉन्ट्रा से होगा। इससे F4 अब दबाइए, कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कितना था, 50,000 रुपये। ठीक है, और डेबिट हो जाएगा SBI। ये हमारा अभी चल रहा है सिंगल एंट्री मोड पे, हमने किया है नो। यहाँ पे अगर हम F12 कर दें, क्या कर दें, F12 कर दें, और यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री मोड पे हम यस कर दें, तो जो डेबिट क्रेडिट आ रहा है वो इस तरीके से आ जाएगा अकाउंट के फॉर्म में। तो डेबिट वाला पहले आपका आएगा, ऊपर आएगा, और क्रेडिट वाला नीचे आएगा। वैसे भी आप सेव कर सकते हो। और जो आज की क्लास का लास्ट हमारा है, पेड बिल्डिंग रेंट फॉर ₹6,000 बाई कैश। बिल्डिंग का किराया दिया तो बिल्डिंग रेंट हमारा लेजर बनेगा। बिल्डिंग रेंट क्या हमारे लिए है, एक्सपेंसेस है, और पैसा दे रहे हैं तो कैश अकाउंट से जाएगा। सिंपल सी एंट्री है। वाउचर टाइप पेमेंट है, क्योंकि पे कर रहे हैं किसी को, F5 कर दिया पेमेंट। किस अकाउंट से, कैश से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, कैश, तो यहाँ पे कैश ले लिया हमने। बिल्डिंग रेंट स्पेस करेंगे, सारे लेजर आ जाएंगे। बिल्डिंग रेंट नहीं बना है तो अल्टर C करेंगे, और यहाँ पे हम बना लेंगे बिल्डिंग रेंट अकाउंट, और ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कितना था अमाउंट, 6,000 रुपये। ये हमारी सारी एंट्री पूरी हो गई। और किसी भी लेजर का अगर आपको डिटेल देखना है तो आप डिस्प्ले पर आइए, अकाउंट बुक पे आइए, लेजर पे आइए, जितने भी लेजर हैं सबका डिटेल यहाँ पे आ जा रहा है। बिग बाजार से आपने कब खरीदा, कब बेचा, कब पेमेंट किया, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। इसी तरीके से बिल्डिंग रेंट को एक ही बार आपने पेमेंट किया, 6,000 रुपये से वो डेबिट है। कैश की अगर हम बात करें, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, ये कैश का पूरा लेन देन आ गया। सबसे पहले 10 लाख रुपए रिसीव किया था, है ना, 10 लाख रुपए, 5 लाख अंकित सिंह से, 5 लाख संजय यादव से। फिर स्टेट बैंक में जमा किया था कितना, 3 लाख रुपए। गोपाल फर्नीचर को दिया था 10,000 रुपए। ठीक है ना। फिर गोपाल फर्नीचर को दिया था 19,500 रुपए फाइनल सेटलमेंट में। तो कब कब ये पैसा हमारा गया है और कब कब पैसा आया है। अभी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 6,49,300 रुपए डेबिट, यानी हमारे पास नगदी इतना पैसा है। और जो भी हमने लेन देन या ट्रांजेक्शन किया उससे प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, गेटवे ऑफ टैली पे प्रॉफिट लॉस है, नेट लॉस हो रहा है 17,700 रुपए का। बैलेंस शीट का मतलब सारे अकाउंट का डिटेल पूरा आप यहाँ से देख सकते हो कि कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है, उन सब का पूरा कंप्लीट ब्यौरा यहाँ से आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो में जब देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी समझना है कि कौन सा वाउचर हम कभी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और जब लेजर क्रिएट करते हैं तो किस लेजर को हम किस कारण से किस पार्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। तो आपको लेजर क्रिएट करते समय ग्रुप पे ध्यान देना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। और जब आप वाउचर एंट्री करते हो तो कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, और वो जो हमारी एंट्री है वो किस वाउचर रजिस्टर में जाएगी, यानी वो परचेज है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, काउंटर है, इस पे आपको समझना होता है। तो हर एंट्री में बेसिकली आपको बस 3 चीजें समझनी होती हैं। वाउचर टाइप कौन सा होगा, किस लेजर को डेबिट करना है, किस लेजर को क्रेडिट करना है, और एक ट्रांजेक्शन में 2 से अधिक लेजर भी हो सकते हैं। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।